IIT IC38 एग्जाम, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करना मैंडेटरी होता है एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए। तो बताना चाहूंगा कि जेड फंड्स की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने अब IIT IC38 फॉर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स की एक वीडियो सीरीज भी लॉन्च किया है, जिसका हम आज 5th चैप्टर कवर करने वाले हैं। हम एक एक करके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक्स को कवर करेंगे और फाइनली एक मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी एग्जाम के लिए अच्छी रिवीजन हो सके। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत पाएंगे। कॉन्टेस्ट रिजल्ट नीचे कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ PMC को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज हम चैप्टर 5th कवर करने जा रहे हैं IIT IC38 फॉर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एग्जामिनेशन का। इस चैप्टर का नाम है लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है कि किसी को धमकी देना या फिर डराना किसी चीज को करने के लिए। द ऑप्शंस आर Ramesh signs a contract without having knowledge of the fine print. Ramesh uses his professional standing to get Mahesh to sign a contract. Ramesh threatens to kill Mahesh if he does not sign the contract. Ramesh provides false information to get Mahesh to sign a contract. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रमेश धमकी देता है महेश को मारने की अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है तो। इन अदर वर्ड्स, किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए बिना उसकी सहमति के इस एक्टिविटी को ही कोअर्जन कहा जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which among the following options cannot be insured by Ramesh? The options are Ramesh's house, Ramesh's spouse, Ramesh's friend, Ramesh's parents. The right answer is option C. Ramesh does not have an insurable interest in his friend's life and hence cannot insure the same. रमेश अपने घर, स्पाउस और पेरेंट्स को तो इंश्योर करा सकता है, लेकिन अपने दोस्त को नहीं करा सकता, क्योंकि रमेश का अपने दोस्त की जिंदगी में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद प्रीमियम? द ऑप्शंस आर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के लिए जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, उनके लिए म्यूचुअल बेनिफिट जरूर होना चाहिए। वहीं पॉलिसी होल्डर के केस में पॉलिसी होल्डर प्रीमियम के रूप में अपनी कंसिडरेशन दे रहा है, और वहीं इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवरेज ऑफर करने के प्रॉमिस के लिए एक कंसिडरेशन अपनी साइड से दे रही है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डैश रिलेट्स टू इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडलेंट इंटेंशन। द ऑप्शंस आर मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफर या फिर रिप्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन। सो मिसरिप्रेजेंटेशन ये इंडिकेट करता है कि इनएक्यूरेट स्टेटमेंट बोली जा रही है जो बिना किसी फ्रॉडलेंट इंटेंशन के की गई है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। द ऑप्शंस आर फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन या फिर मिस्टेक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि कोअर्जन में इंडिविजुअल पर प्रेशर बनाया जाता है कुछ करने के लिए, वो भी इलीगल तरीके से। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स? दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल, दे आर वर्बल विच आर लीगली एनफोर्सेबल, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दे आर सिमिलर टू वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक तो होती है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी पार्टी रहती है पॉलिसी होल्डर। सो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट? द ऑप्शंस आर मनी, प्रॉपर्टी, ब्राइब या फिर ज्वेलरी। इसका राइट आंसर है ब्राइब, यानी कि रिश्वत। सो रिश्वत को वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। Hence the right answer is option C. बाकी और चीजें जैसे मनी, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, इन सबको वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? द ऑप्शंस आर बिजनेस ओनर, माइनर, हाउसवाइफ या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए, और अगर कोई भी स्पेसिफाइड एज से कम उम्र का है
तो वो एलिजिबल नहीं होगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि माइनर। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो एक्शन शो केसेस द प्रिंसिपल ऑफ अब्रीमा फाइट्स? द ऑप्शंस आर lying about non-medical conditions on an insurance proposal form, not revealing non-material facts on an insurance proposal form, disclosing non-material facts on an insurance proposal form, या paying premium on time. The right answer is option C, disclosing non-material facts on an insurance proposal form. इसका मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हर पार्टी विच इज़ द इंश्योरेंस कंपनी और द पॉलिसी होल्डर, इन्हें हर मटेरियल फैक्ट रिवील करना जरूर चाहिए एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अब्रीमा फाइट्स। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द इंश्योरेबल इंटरेस्ट? द ऑप्शंस आर फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन, स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, एम्प्लॉयज टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयज। सो एक दोस्त कभी भी दूसरे दोस्त के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकता है क्योंकि वहाँ कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। उन सभी केसेस में इंश्योरेंस लिया जा सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हेन इज इट एसेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? द ऑप्शंस आर at the time of taking out insurance, at the time of claim, insurable interest is not required in case of life insurance, either at the time of policy purchase or at the time of claim. लाइफ इंश्योरेंस लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, hence the right option is option A. इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि पॉलिसी होल्डर की फैमिली में से कोई भी नॉमिनी। आइए अब देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन। फाइंड आउट द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। अजय falls off a horse and breaks his back. He lies there in a pool of water and contracts pneumonia. He is admitted to the hospital and dies because of pneumonia. The options are pneumonia, broken back, falling off a horse या फिर surgery. The right answer is option C यानी कि falling off horse. अजय की डेथ का प्राइमरी कॉज घोड़े से गिरने का माना जाएगा क्योंकि अगर वो घोड़े से नहीं गिरता तो ना ही उसकी बैक टूटती और ना ही उसे निमोनिया होता पानी में गिरने की वजह से। तो ये तो थे IRDIC 38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर 5 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑल्सो अगर आप भी इन क्वेश्चंस की एक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और खुद का स्कोर भी देख सकते हैं। जेड फंड्स की बात करूँ, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि जेड फंड्स टाइम टू टाइम बहुत से यूनिक प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। और एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूँ तो हम बहुत तेजी से अपने ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके अलावा आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चेकआउट करने के लिए आप ऊपर आई आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.